हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3201। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैलिड सब्सीक्वेंस फर्स्ट। आपको क्या निकालना है? आपको मैक्सिमम लेंथ बतानी है किस चीज की, एक वैलिड सब्सीक्वेंस की। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं आपसे क्या बोलना चाहता है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। नॉर्मल सी बात है, आपको इंटीजर एरे नम्स दी हुई है। A subsequence sum of nums with length x is called valid if it satisfied। कंडीशन हमें यहाँ पे क्या है वो दे रखी है, सबसीक्वेंस ऑफ 0 प्लस सबसीक्वेंस ऑफ 1। अगर हम उसको यहाँ पे मोड निकालते हैं 2 के साथ तो वो आपको इक्वल टू किसका आना चाहिए, सबसीक्वेंस ऑफ 1 प्लस सबसीक्वेंस ऑफ 2 के। और वो फिर आपका इक्वल टू होना चाहिए किसके, सबसीक्वेंस ऑफ x माइनस 2 यानी कि उसकी लेंथ -2 प्लस सबसीक्वेंस ऑफ x माइनस 1 मोड 2 के। जब तक ये पूरी की पूरी कंडीशन आपकी वैलिड रहने वाली है तब तक आप क्या करते रहोगे, उसको बैक टू बैक आगे चलते रहोगे। और लास्ट में आपको क्या रिटर्न कराना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वैलिड सबसीक्वेंस ऑफ नम्स। ठीक है, सबसीक्वेंस क्या होती है, एन एरे दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एरे बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर से ना बीच में कुछ एलिमेंट डिलीट कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, बट आप ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते उसके अंदर की 2 पहले आ जाएगा और जो आपका 1 है वो आपका बाद में चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक एरे दी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ से फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे फाइंड क्या करना है, लॉन्गेस्ट वैलिड सबसीक्वेंस को हमें इसके अंदर से निकालना है कि आपके पास इसके अंदर लॉन्गेस्ट वैलिड जो सबसीक्वेंस है वो आपके पास कौन सी होगी। सच दैट कंडीशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ एवरी 2 एडजेसेंट एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की हो, हम किस तरह से यहाँ पे चेक करे थे, देखो हम यहाँ पे हर बार सम निकाल रहे हैं ना, 0 1 का सम निकाला, फिर हमने 1 और 2 का सम निकाला, उसके बाद हमने किसका सम निकाला, लास्ट वाले का और उससे जस्ट पहले वाले का। सो हम यही चीज तो इसके अंदर चेक करते आ रहे हैं। तो हमारा क्या है कि लॉन्गेस्ट एक हमें वैलिड सबसीक्वेंस चाहिए। कंडीशन क्या है, जो मेरे पास यहाँ पे 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनका जो सम है वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए उनका मोड 2 निकालने के साथ में। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जो भी मेरे एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है इसमें पे लिख लेते हैं, जो भी मेरे एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो दोबारा देखते हैं, देखो सबके मोड 2 इक्वल टू है, मोड 2 इक्वल टू है, मोड 2 इसका भी इक्वल टू होगा। नॉर्मल सी बात सोचो, अगर आपके पास कोई भी नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, आप उसका मोड 2 निकालोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अब अगर आपको इसका आंसर 0 मिल गया और अगर आपको इसका आंसर 1 मिल गया तो ये तो कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। या फिर आप अगर ये सोचो, आपको इसका आंसर यहाँ पे अगर 1 मिल जाता है और आपको इसका जो है वो 0 मिल जाता है तो ये भी एक इनवैलिड कंडीशन है। आपको क्या चाहिए, जो आपके पास फर्स्ट वाले का होगा वही आपके पास सेकंड वाले का होगा। यही तो होना चाहिए कि जो दोनों ही आपकी पैरिटी है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे वो या तो आपके ओड हो, देखो तो भी काम चल सकता है, या फिर मतलब जहाँ पे उनके सम की बात चल रही है, या फिर वो इवन हो जाए तो भी काम चल सकता है, क्योंकि आपकी जो दोनों की दोनों कंडीशन होंगी उनके अंदर आपका दोनों का मोड इक्वल आ जाएगा। सो बेसिकली देखो कहानी क्या है आपके पास, देखो अगर आपके पास दोनों इवन है तो भी ठीक है, अगर आपके पास दोनों ओड है तो भी ठीक है। सो बेसिकली बात तो ये है कि हम क्वेश्चन तो समझ चुके हैं कि हमें क्या बताना है, हम वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए जिससे कि या तो वो आपकी इवन हो जाए और या फिर वो आपकी ओड हो जाए। ठीक है, इससे आपका क्या बन सकता है, इससे आपकी एक वैलिड सबसीक्वेंस बन सकती है। अब उसके बाद बात क्या है हमारे पास में, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है एट द एंड। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे इसके अंदर अप्रोच जो है वो देखो कैसे यहाँ पे काम कर सकती है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम अपने इवन और ओड नंबर को ना काउंट कर लेंगे सबसे पहले, कि मेरे पास जो ना मेरी पूरी की पूरी सब एरे है उसके अंदर मेरे पास इवन नंबर कितने हैं और मेरे पास साथ में ओड नंबर कितने हैं। ठीक है, अगर आप एक बात में नॉर्मल से हम यहाँ पे छोटी सी कुछ कंडीशन देखते हैं, अगर आपके पास कोई एक इवन नंबर है, ठीक है, और अगर आप उसमें ऐड भी क्या करते हो, इवन नंबर को ही ऐड करते हो, तो भी आपको कौन सा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर ही तो मिलेगा, क्वाइट ऑब्वियस। अगर आपके पास एक ओड नंबर है, ठीक है, आप उसके अंदर क्या ऐड करते हो, एक और ओड नंबर को ऐड करते हो, तो आपको सम क्या मिलेगा उन दोनों का, इवन मिलेगा। चेक कर लो, ओड गया आपके पास 3, ओड गया आपके पास 5 एंड 3 + 5 क्या हो जाएगा आपके साथ में 8 हो जाएगा। बट अगर आपके पास एक ओड है
और एक आपके पास इवन है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इस बार ओड हो जाएगा। और अगर आपके पास फर्स्ट वाला जो नंबर है वो इवन है और जो आपके पास सेकंड वाला नंबर है वो आपका ओड है, तो अभी भी सम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ओड ही आपको सम मिलने वाला है। ये हमें देखो ऑलरेडी पता है इतनी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो मेरे इवन नंबर है और ओड नंबर है हम उनको काउंट कर सकते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं कब तक वो मेरे साथ एक मतलब एक तरह से अलाइन हो रहे हैं कि मैं उनको आगे जाके यूज कर पाऊंगा, ठीक है। और क्या करेंगे हम उसके साथ साथ, इसके अंदर हम यहाँ पे डीपी का यूज कर लेंगे। डीपी के अंदर क्या, दो तरह के यहाँ पे डीपी क्रिएट कर लेंगे। एक मेरी इवन डीपी होगी जो कि क्या बताएगी वो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस कितनी बन सकती है मेरी, जो इवन के लिए होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, हम यहाँ पे दो तरह की डीपी बनाएंगे। एक तो हमारी हो जाएगी इवन डीपी, ठीक है, जो मेरी इवन के लिए चेक करेगी, और दूसरी कौन सी होगी मेरी, ओड डीपी हो जाएगी जो मेरी ओड वाले पार्ट्स के लिए यहाँ पे चेक करने वाली है, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम से आप अपडेट कराते रहेंगे बार बार, ठीक है। और जो भी आपके पास फाइनल में आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करना देखो काफी ज्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे क्या क्या करा है, हम सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेंगे अपने ओड कितने हैं मेरे पास, इवन कितने हैं, ठीक है। जो भी मेरे पास काउंट आएगा, ये मुझे कंडीशन ऑलरेडी पता है, तो मैं इसके हिसाब से क्या करूंगा कि डीपी लोड कर लूंगा। डीपी लोड करने के बाद बस मुझे क्या करना है, जो भी उनका मैक्सिमम होगा वो मुझे लास्ट में आके रिटर्न करा देना है, दैट सिंपल। मान के चलते हैं एक हमारे पास वेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपके पास इवन कितने हैं और दूसरा आपके पास ओड कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इवन के कितने हैं मेरे पास, और नीचे क्या ले लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टोटल ओड कितने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, देखो 2 आपका इवन है, देन आपका 4 इवन है एंड देन आपका 6 इवन है। तो आपके पास यहाँ पे इवन की काउंट कितनी हो जाएगी 3, और ओड कितने आपके पास, यहाँ पे एक 3 ओड है और एक 5 ओड है, तो ओड कितने आपके पास 2 ओड है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, दोनों का यहाँ पे काउंट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारे यहाँ से इवन डीपी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 0, और जो स्टार्टिंग में जो आपकी ओड डीपी होगी वो भी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 होने वाली है दोनों। अब यहाँ पे एक एक के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास वो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, नंबर 2 आएगा मेरे पास में, ठीक है। ये इवन है, तो जो मेरा इवन डीपी होगा वो अपडेट होगा हर बार। अपडेट किससे होगा, मैं एक बार यहाँ पे उसके साइड में भी लिख देता हूँ, मैक्सिमम ऑफ किस किस का, जो ये इवन डीपी खुद होगा, और दूसरा कौन होगा इसका, ओडीपी प्लस 1, सो हो जाएगा ओडीपी प्लस 1, ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ पे सोचना, जो मुझे यहाँ पे 2 मिला है अभी तक, ठीक है, अभी तक ये स्टार्टिंग में 0 था, अब इवन डीपी कितना रहेगा, इस स्टार्टिंग वाले के लिए तो 0 रहेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ ओडीपी प्लस 1 के लिए, तो ओडीपी कितना है मेरे पास 0, और जब यहाँ से 1 इसके अंदर ऐड होगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल 1 हो जाएगी। तो आपका जो करंट आंसर होगा वो आपका किससे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 से अपडेट हो जाएगा आपका करंट आंसर। सेकंड पे आप बात करोगे जब आप यहाँ पे 3 वाले पे आओगे, ठीक है, हम 3 को चेक कर लेंगे। जब आप 3 को यहाँ पे चेक करोगे तो 3 के लिए कौन अपडेट होगा इस बार आपका, नॉर्मल सी बात है, जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिस तरह से हमने यहाँ पे इवन और ओडीपी निकाला है इस तरह से आपका सेम रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, एक बार ना इसको जस्ट इसके लिए भी कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं। अब ये हमारे पास किस तरह से यहाँ पे रहने वाला है, मैक्सिमम ऑफ, ये स्टार्टिंग में आएगा आपका यहाँ पे ओडीपी, ठीक है, और इधर की तरफ चला जाएगा आपका इवन डीपी प्लस 1। अब आपका ओडीपी कितना था, 0 था, इवन डीपी प्लस 1 कितना होगा सोचो, ये मेरा 1 था, इवन डीपी प्लस 1 मुझे यहाँ से कितना निकाल के देगा, यहाँ से 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे लिए। तो ओडीपी अभी आपके पास कितना आ चुका है, यहाँ पे टोटल 2 आ चुका होगा, ठीक है। फिर हम किसके लिए चेक करेंगे, आप 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए आप जाओगे ऊपर चेक करोगे इवन डीपी के लिए। अब इवन डीपी कितना होगा, पहले 1 था मेरा, अब हो जाएगा ओडीपी प्लस 1, ओडीपी 2 है प्लस 1, तो ये आपका किससे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये आपका 3 से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट के लिए यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के लिए ये कितना होगा आपका ओडीपी प्लस 1, या फिर सॉरी इवन डीपी प्लस 1, ये आपका 3 था, तो आपका अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और लास्ट में आप 6 के लिए चेक करोगे, ये उसके अंदर जब फिर 1 ऐड होगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सो जब आपके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी इवन डीपी की वैल्यू 5 होगी और ओडीपी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब इसका मतलब क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट जो सबसीक्वेंस है वो आपको कितने की मिल सकती है, 5 एलिमेंट्स की मिल सकती है, जहां पे आपके इवन और जो ओड है वो आपके ऑल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न क्या कराना है, आपके पास जो भी स्टार्टिंग में दोनों हमने यहाँ पे काउंट करे थे
इवन की काउंट है, ओड की काउंट है, और ये आपके पास जो भी है, इन सब में जो भी मैक्सिमम होगा हमें बस उसको लास्ट में रिटर्न करा देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक काम करते हैं, अब इसका कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं। बाकी चीजों के लिए जो भी आपका रह चुका है वो आपको वहां से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, हमने क्या बात की थी, हम दोनों को काउंट लेके चलेंगे। सो यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जो मेरे इवन है उसका काउंट कितना है मेरे पास में, एक सेकेंड। सबसे पहले जो मेरे पास इवन है उसका काउंट कितना रहेगा मेरे पास में, यहाँ पे स्टार्टिंग विद 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, जो मेरा ओड है, ओड का काउंट कितना रहेगा मेरे पास, स्टार्टिंग में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास, एकदम 0 हो जाएंगे। अब यहां से मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा जो कि काउंट कर लेगा सबको। सो ये हो जाएगा आपका 4 इन नम्स। ठीक है, अब वो एक एक के पास जाएगा, जाके चेक करेगा और यहाँ पे आपकी वही नॉर्मल सी कंडीशन लगाएगा। ठीक है, सो वाली जो कंडीशन उसको लिख लेते हैं यहाँ पे भी। इफ जो भी आपका यहाँ पे नंबर होगा, अगर हम उसका मोड निकालते हैं 2 के साथ और वो आपको इक्वल टू मिल जाता है 0 के साथ, तो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर क्या होगा, जो आपका इवन वाला है वो प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेरा इवन काउंट होगा वो हो जाएगा यहाँ से प्लस प्लस। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट होगा एल्स वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ओड काउंट होगा वो हो जाएगा इसमें प्लस प्लस। सो ओड काउंट प्लस प्लस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना था, यहाँ पे हमें डीपी बनानी थी, तो यहाँ पे डीपी ले लेते हैं दोनों। देखो, सो हमारे पास सबसे पहले क्या आने वाले हैं, यहाँ पे जो मेरी इवन के लिए डीपी होगी तो उसके लिए लिख लेते हैं इवन डीपी। स्टार्टिंग में हमारी ये भी 0 हो जाएगी, और जब हम यहाँ पे ओड के लिए डीपी लेंगे उसको भी यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इवन और ओड जो उनको मैंने काउंट तो कर लिया एक बार। ठीक है, अब बस मेरे को यहाँ पे क्या चेक करना है, हम यहाँ पे अपनी डीपीज के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे जो मेरे पास कंडीशन होगी वो क्या होगी आपके लिए, 4 इन नम्स। तो ये तो सेम कंडीशन होनी है यहाँ पे तो आपकी। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे इस वाली अपनी लूप के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ जो भी मेरे नम के अंदर वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पे उसका मोड निकालता हूँ 2 के साथ, ठीक है, और वो आपका इक्वल्स टू आ जाए किसके, 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि कौन सी कंडीशन है, इवन वाली होगी कंडीशन इसके अंदर। तो यहाँ पे उसको थोड़ा इवन वाले पार्ट के अंदर डालते हैं, तो होगा क्या, जो भी मेरा इवन के लिए यहाँ पे डीपी होगा वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा किससे, मैक्सिमम ऑफ किससे, जो मेरा पहले वो इवन डीपी होगा उससे होगा एक तो उसके लिख लेते हैं क्या, मैक्सिमम ऑफ इवन डीपी। ठीक है, और दूसरा किस चीज से अपडेट होगा, वो मेरा ओ डीपी प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको एक बार भी आगे चेक कर लेते हैं, ओ डीपी प्लस 1। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाले के लिए। और ये कौन सी कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन है। दूसरे आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन होगी। तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन भी लिख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे इवन डीपी अपडेट होता है, वैसे उधर की साइड कौन अपडेट होने वाला है आपका, जो आपके ओ डीपी की वैल्यू होगी वो आपका कितना हो जाएगा उस वाली कंडीशन के अंदर, मैक्सिमम किस का होगा, वो आपका यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है सो हो जाएगा आपका ओ डीपी कोमा, दूसरा वाला इसके अंदर क्या रहेगा आपका, जो आपका इवन डीपी प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से, तो दैट इज इवन डीपी प्लस 1। ठीक है, आपके पास यहाँ से आपको दोनों में से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब लास्ट की अगर हम बात करते हैं, अब लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न क्या कराना होगा। ठीक है, सो बेसिकली उसके लिए यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कराना है। रिटर्न क्या कराना है आपको, मैक्सिमम ऑफ। अब मैक्सिमम ऑफ किस का, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किस से बात करी, सब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। सो उसको डालते हैं अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हमारे पास क्या क्या था, सबसे पहले स्टार्टिंग थी हमारे पास इवन काउंट से। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, आई थिंक ओड काउंट आया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओड काउंट के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, इवन काउंट और ओड काउंट के बाद में इवन डीपी था और ओड डीपी था। सो उसके लिख लेते हैं क्या, इवन डीपी, और नेक्स्ट में मेरे पास क्या है यहाँ पे ओड डीपी। अब इसमें जो भी मैक्सिमम होगा आपका रिटर्न हो जाएगा। सो अब एक काम करते हैं, इसको रन करके चेक कर लेते हैं यहाँ से। आप देख सकते हो इजीली मेरे जो सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं वो सारे मेरे पास हो चुके हैं। एक बार इसको सबमिट करके भी यहाँ से चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हो जो मेरा कोड है वो यहाँ पे इजीली सबमिट भी हो चुका है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।